वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ लिवरेज। इसके पहले हम लोग लिवरेज का मतलब देखे थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे लिवरेजेस कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे लिवरेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंपोजिट लिवरेज। ठीक है, पहला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा होता है फाइनेंशियल लीवरेज और तीसरा होता है हमारा कंपोजिट लीवरेज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लीवरेज क्या होता है। द लीवरेज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट असेट्स इज रिफर्ड टू एज ऑपरेटिंग लीवरेज, while the leverage resulting from the use of fixed cost return source of fund is known as financial leverage. Composite leverage focus on entire income of the concern. देखिए, जो भी फिक्स कॉस्ट असेट्स से विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट असेट्स से जितने भी लीवरेज जनरेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। जो ऐसे होते हैं जो कि जनरेट होते हैं फिक्स कॉस्ट को यूज़ करके या रिटर्न सोर्स ऑफ फंड को यूज़ करके, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। और कंपोजिट लीवरेज क्या होते हैं? कंपनी के पूरे इनकम में से जितनी भी चीज़ को फोकस किया जाता है उनको बोलते हैं कंपोजिट लीवरेज। इनको हम लोग डिटेल में बारी बारी पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंपोजिट लीवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वेरी डिसप्रपोर्शनेटली विथ सेल्स. Operating leverage is said to be exist when a firm has to pay fixed costs regardless the volume of output or sale. देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को जितना भी होता है उससे जो भी अर्न होता है वो हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग लीवरेज। कंपनी जो भी फिक्स कॉस्ट पे कर रही है, ठीक, चाहे वो जितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बनाए, जितना सेल्स करे, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी जो पे कर रही है फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। उस पर जो भी अर्न होता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग लीवरेजेस। ठीक है, देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेजेस इन अ फर्म इज अ फंक्शन ऑफ 3 फैक्टर। 3 फैक्टर पे काम करते हैं। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कंपनी को फिक्स कॉस्ट देना ही देना है, चाहे वो जितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या सेल्स करे। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एस माइनस वी, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कितना वो बेच रही है। ठीक है, अब देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिग्री ऑफ ओएल, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। ऑपरेटिंग लीवरेज में कितना चेंज हुआ उसको हम लोग को, अगर हम लोग को केवल ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना हो तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और ओपी निकाल देंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ ओएल, अगर हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज में कितना चेंज हुआ वो निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कितना परसेंट प्रॉफिट में चेंज हुआ, कितना परसेंट सेल्स में चेंज हुआ, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा डिग्री ऑफ चेंज इन ओएल, यानी मीन्स ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द रेसिडुअल नेट इनकम टू वेरी proportionality with operating profit. It indicates the change that take place in the taxable income as a result of a change in operating income. देखिए, इसमें जैसे कि जितने भी चेंजेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जितने भी लिवरेज आते हैं वो नेट इनकम पे आते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पे नहीं आते। इट सिग्निफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड और फिक्स डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज़ इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। देखिए, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो द यूज़ ऑफ फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज सच एज डेब्ट एंड प्रेफरेंस कैपिटल along with the owner's equity in the total capital structure of the company is defined as financial leverage. फाइनेंशियल लीवरेज में क्या आता है? देखिए, ओनर्स इक्विटी के साथ इक्विटी कैपिटल के साथ साथ जो प्रेफरेंस कैपिटल होते हैं वो, प्लस जो डेब्ट होते हैं वो, उन तीनों से मिला के जो चीज़ें होती हैं वो हमारी कहलाती हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक, फाइनेंशियल लीवरेज भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या गियरिंग का मतलब क्या होता है? द यूज़ ऑफ फिक्स चार्ज सोर्स ऑफ फंड सच एज डेब्ट एंड प्रेफरेंस कैपिटल अलॉन्ग विद द ओनर्स इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लीवरेज और गियरिंग। फाइनेंशियल लीवरेज आप उसको बोल सकते हो, आप उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल सकते हो, ट्रेडिंग ऑन गियरिंग बोल सकते हो। तीनों का मतलब सेम होता है। जब आप इक्विटी शेयर्स के साथ साथ प्रेफरेंस कैपिटल को भी और डेब्ट को भी यूज़ करते हो, जब आप उससे अमाउंट जो निकलता है वो आपका कहलाता है
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और ट्रेडिंग ऑन गियरिंग और फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अपॉन टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री निकालना होगा कि इतना चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम अपॉन परसेंट चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल लीवरेज किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंबाइंड और कंपोजिट लीवरेज क्या होता है। It is the leverage obtained by combining operating leverage and financial leverage. Composite leverage disclose the effect of change in sales on taxable profit. देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कंबाइन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटिंग लीवरेज का और फाइनेंशियल लीवरेज का। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है सेल्स में ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन revenue on account of sales and taxable income. It helps in finding out the percentage change in taxable income on account of percentage change in sales. इससे बेसिकली हम लोग को ये पता चलता है कि कितने परसेंट सेल्स में चेंज होने से कितने परसेंट इनकम में चेंज हुआ। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमें किसके बीच रिलेशनशिप दिखाता है, रिवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स एंड टैक्सेबल इनकम। सेल्स में चेंज होने की वजह से कितने परसेंट टैक्सेबल इनकम में चेंज हुआ, बेसिकली हम लोग को किससे पता चलता है, कंबाइंड या फिर कंपोजिट लीवरेज आप कह सकते हो। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है OL इंटू FL, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। जब आप दोनों ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट कर लोगे, फाइनेंशियल लीवरेज को फाइंड आउट कर लोगे, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, कंबाइंड लीवरेज निकल के आएगा। कंबाइंड लीवरेज का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना आना चाहिए और फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने का ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने का हमारा ये फार्मूला होता है। तो आप दोनों फार्मूले को ध्यान से देख लो, आप कैलकुलेशन करना सीख जाओ। ठीक है, मैं तो थ्योरी पार्ट ही एक्सप्लेन करती हूँ, अगर किसी को न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।